हेलो फ्रेंड्स। आज हम समावेशी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम बॉडी सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं बॉडी सिस्टम। इसकी खोज मरियम वेब्स्टर ने की थी 1942 में। और यह क्या है, आइए देखते हैं। जब दो लोग एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसी को बॉडी सिस्टम कहते हैं। जैसे दोनों एक दूसरे की निगरानी करने तथा सहायता करने में सक्षम होते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है, तो दोनों दोस्त हैं। तो बॉडी सिस्टम मतलब फ्रेंडली, ठीक है ना, दोस्त दोस्त रूपी जो सिखाया जाता है, दोस्त बनाकर जो सिखाया जाता है। तो ए एक यूनिट के रूप में कार्य करेगा, इकाई के रूप में, और बी एक इकाई के रूप में। जैसे ए अपनी मान्यता के अनुसार कार्य करने में सुनिश्चित करता है, और बी अपनी मान्यता के अनुसार कार्य सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो ए अपनी विशिष्टता या मान्यता के अनुसार कार्य करता है, और बी अपनी मान्यता और विशिष्टता के अनुसार कार्य करता है। तो ए बी को क्या कर सकता है, बता सकता है और सहायता कर सकता है, और उसके कार्य की निगरानी कर सकता है। और बी भी क्या कर सकता है, इसके कार्य की निगरानी कर सकता है, और इसको बता सकता है, और इसको सहायता प्राप्त कर सकता है, दे सकता है, ठीक है। तो दोनों एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं, यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। दोनों एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। आगे देखते हैं। दोनों का कार्य सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, ठीक है। अगर उनको सही नेतृत्व मिला है तो वो सही रूप से कार्य करेंगे, और सही नेतृत्व नहीं मिला है तो गलत भी कार्य कर सकते हैं। कम अनुभवी दोस्त अकेले संचालन करते समय अनुभवी दोस्त के साथ लगातार घनिष्ठ संबंध से तेजी से सीखता है, ठीक है। तो कम अनुभवी जो दोस्त होता है, कम अनुभवी, वो जो कार्य का संचालन करता है, तो अनुभवी दोस्त के साथ क्या करता है, लगातार घनिष्ठ संबंध से वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे दो दोस्त हैं, ये एक दोस्त हो गया और ये एक दोस्त हो गया। जब ये फ्रेंड बने तो दोनों की विचार, दोनों की मान्यताएं, दोनों की जो बातें हैं वो अलग अलग होंगी, ठीक है। लेकिन जब दोनों दोस्त हो जाएंगे तो इधर से भी ट्रांसफ़र होगा एजुकेशन, और इधर से भी, तो दोनों में क्या होगा, दोनों सीखेंगे। समझ में आया। तो जो कम कम अनुभवी होगा उससे कुछ ये बातें सीखेगा, और ये इससे कुछ बातें सीखेगा। तो यही है क्या है, बॉडी सिस्टम। दोनों यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। क्या कहते हैं, UNIT, यूनिट, यानी इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आगे देखते हैं। चिंतनशील शिक्षण, रिफ्लेक्टिव टीचिंग। जब बालक को स्मृति व बोध हो जाता है तो चिंतनशील शिक्षण प्रारंभ होता है, ठीक है। तो स्मृति व बोध हो जाने पर चिंतनशील शिक्षण प्रारंभ हो जाता है। जैसे वातावरण मान लीजिए सजीव है, उत्तेजित है, आलोचनात्मक है और संवेदनशील है। तो यह सब होने पर नवीन एवं स्वतंत्र मौलिक चिंतन हम करते हैं, ठीक है। तो कल्पना चिंतन से नए नए ज्ञान या विचार का सृजन एवं निर्माण होता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब बालक को वातावरण के अनुसार, जैसे कोई चीज़ सजीव अगर कोई चीज़ देखता है, या उत्तेजित कोई वस्तु देखता है, या कोई व्यक्ति को देखता है, या आलोचनात्मक कोई कार्य होता है, या कोई बात विचार होता है, या संवेदनशील कोई प्रतिक्रिया या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो यह सब होने पर उसको नया सृजन होता है, ठीक है ना। उसके मन में कुछ विचार आता है नया करने का, इसके बारे में, सजीव के बारे में कुछ बताने का। जब कोई जैसे उत्तेजित का कार्य क्या होता है, जैसे कोई मारपीट हो रहा है या चाहे कुछ भी हो रहा है, तो उसको देखकर उसको उसके बारे में कहने का उसके अंदर विचार आता है, ठीक है। या आलोचनात्मक कोई कार्य हो रहा है, या कोई किसी की आलोचना कर रहा है, मान लीजिए ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति की क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है। तो ये तीसरा व्यक्ति जो बालक है इसको देखेगा तो कहेगा क्यों आलोचना हो रहा है, या नया इसके अंदर विचार आएगा कि नहीं करना चाहिए, चाहिए ये करना चाहिए, ठीक है। तो यह चिंतन कैसा होता है, मौलिक चिंतन उसके अंदर जागृत होता है। तो यही है चिंतनशील शिक्षण, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिव टीचिंग। आगे देखते हैं बहुसंवेदी शिक्षण, मल्टी सेंसरी टीचिंग। तो संवेदी मतलब क्या होता है, संवेदनाओं द्वारा, ठीक है ना, सीखना या सिखाना। टीचिंग मतलब सीखना या सिखाना। तो बहु मतलब अधिक, तो अधिक संवेदनाओं द्वारा सीखना या सिखाना, ये क्या कहता है, बहुसंवेदी शिक्षण कहलाता है।
तो इसमें देखिए समस्त इंद्रियों का प्रयोग करके, जैसे स्वाद, गंध, स्पर्श, देखना, सुनना, चलना, इन सब में बहुत से इंद्रियों का प्रयोग होगा, ठीक है, ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग होगा, तभी इसको कहते हैं बहुसंवेदी शिक्षण। तो बहुसंवेदी शिक्षण का तात्पर्य केवल पढ़ने, लिखने या सुनने तक सीमित नहीं है, ठीक है ना, केवल पढ़ना, लिखना या सुनना, सुनाना यही तक सीमित नहीं है। इसमें जब हम किसी अंग द्वारा कार्य कराते हैं, जैसे स्वाद ले रहा है बालक, तो वह किसी अंग द्वारा ही स्वाद ले रहा है, ठीक है ना, जीभ द्वारा भोजन का स्वाद ले रहा है। जो गंध उसको नाक द्वारा ली जा रही है, या जो स्पर्श वो त्वचा त्वचा द्वारा ले रहा है, या आंखों द्वारा जो देख रहा है, या कानों द्वारा जो सुन रहा है, या जो चल रहा है अपने पैरों द्वारा, तो इसमें विभिन्न ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा जब हम शिक्षा ग्रहण कराते हैं बालक को, तो यही कहलाता है बहुसंवेदी शिक्षण। मतलब बहुत से अंगों द्वारा जब हम शिक्षा उसको देते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, बालकों की विभिन्न अवधारणाओं को समझने में यह सहायक है, मतलब इससे सहायता मिलती है। ज्ञान के मार्ग में आने वाली सबसे पहली वस्तु संवेदी अंग होते हैं, ठीक है। तो केवल पढ़ना, पढ़ाना या सुनना, सुनाना ही सीमित नहीं है इसमें। इसमें हम उसको कुछ वस्तु देकर, या कोई फल देकर, या कोई मिठाई देकर उसको अगर हम खिलाएं, तो वो स्वाद बतलाएगा कि ये कैसा है, और उससे हम पूछें कि ये कैसा है बाबू, बतलाओ। तो बालक बतलाएगा कि हाँ मीठा है, तीता है। तो इससे भी उसका क्या होगा, विकास होगा, ये उससे भी उसकी बुद्धि का विकास होगा, ठीक है, और उसे ज्ञान प्राप्त होगा। गंध द्वारा भी किसी फूल को हम उसको महकने के, कैसा महक रहा है बताओ, तो वो बतलाएगा। फिर किसी वस्तु का स्पर्श कराएं और उसको बताएं कि ये कठोर है कि कोमल है कि क्या है, ठीक है, तो वो बतलाएगा। तो इन सभी द्वारा उसको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इसे ही कहते हैं बहुसंवेदी शिक्षण, मल्टी सेशनरी टीचिंग। मल्टी मतलब बहुत, सेशनरी मतलब ज्ञान देना, ठीक है ना, बहुत अंगों द्वारा, मतलब अनेक अंगों द्वारा उसको ज्ञान देना। तो यही है बहुसंवेदी शिक्षण। सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम का तात्पर्य यह हुआ कि समाज द्वारा बालक को ज्ञान प्राप्त कराना या सिखाना। तो सामाजिक ज्ञान का अर्जन सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा होता है, अर्थात सामाजिक ज्ञान बालक में समाज को देखकर प्राप्त होता है, ठीक है ना, मतलब समाज से सीखकर या समाज को देखकर ज्ञान प्राप्त होता है। तो समाज को देखकर बालक अंतरक्रिया करता है, अतः उस जैसा बनने का प्रयास करता है। समाज जिस कार्य को प्रोत्साहित करता है, बालक उस कार्य को करते समय आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान महसूस करता है, ठीक है ना, उस कार्य को कर कर। तो समाज जिस कार्य को हतोत्साहित करता है, मतलब नकारता है, तो वह बालक उसे करते समय अच्छा महसूस नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए माइंड चेंज करना चाहिए व्यक्ति को, अभिभावक को और शिक्षक को अपना, ठीक है, और अच्छे जो कार्य हैं उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जो बालक है उनको ही देखकर क्या करता है, उन जैसा बनने का प्रयास करता है। तो यही होता है सामाजिक अधिगम। तो जैसे देखिए, अगर बालक या जो समाज है, अगर समाज सही है तो बालक भी सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो उस जैसा बनने का प्रयास करेगा। अगर समाज गलत है तो बालक भी गलत रास्ते पर ही चलना का प्रयास करेगा। तो यही है। तो आइए देख लेते हैं जो जो हमने पढ़ा। तो समवयसी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधियाँ या विधियाँ। सहकर्मी विधि, साथ कार्य करने वाला कैसा हो उसके बारे में, ठीक है। सहकारी विधि, मतलब समूह बनाकर या टीम बनाकर सहयोग की भावना जागृत कैसे की जाए। तो टीम कैसी बनाई जा सकती है, खेल की टीम बना सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाने के लिए टीम, या प्रतियोगिता या मेला या कुछ भी कार्य कराने के लिए टीम बनाकर, ठीक है। बॉडी सिस्टम, 2 यूनिट के रूप में कार्य कराना, ठीक है। फ्रेंडली मतलब 2 फ्रेंड बनाकर और एक इकाई के रूप में कार्य कराना। बहुसंवेदी, बहुत से अंगों द्वारा कार्य कराना, ठीक है। चिंतनशील शिक्षण, मतलब स्मृति बोध, कल्पना या भावना को जागृत करना है, किसके द्वारा, सजीव या उत्तेजित या आलोचनात्मक कोई वस्तु दिखाकर या किसी के बारे में बतलाकर, ठीक है। ब्रेल लिपि द्वारा, तो ब्रेल लिपि के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे कि किसी वस्तु को स्पर्श कराकर, ठीक है, और जो आंशिक रूप से अंधे बालक हैं या अंधे बालक हैं उनको बताना या समझाना। सांकेतिक विधि द्वारा, मतलब किसी वस्तु को दिखाकर या संकेत द्वारा बतलाकर उसको सिखाना या बताना। तो यह किसके लिए है, यह जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते उनके लिए, ठीक है। तो यह सब विधि
एक शिक्षक को कम से कम तो आनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके क्लास में जो भी बालक बैठेंगे वह आंशिक रूप से अगर ऐसे हैं या इन विशिष्टताओं को रखते हैं तो वो आसानी से उनको समझा सके या बतला सके या उनके अधिगम में सहायता प्रदान कर सके, ठीक है, या सीखने में सहायता प्रदान कर सके। तो इसीलिए यह शिक्षण प्रविधियाँ बनाई गई हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।